नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है आपका करेंट एजुकेशनल सिनेरियो पर। और यह हम लोग का बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि आपका होने वाला है 6 तारीख को, उसके मद्देनजर आज का हमारा यह एक लास्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं करेंट एजुकेशन सिनेरियो के प्रैक्टिस सेट को। तो आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर जो लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वह जरूर जा करके एक बार देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीए। इट मीन्स कि एनटीए का विस्तृत रूप क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल टेक एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर ए और बी यानी कि नेशनल टेक एजेंसी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, सभी को पता होगा। चूंकि इस बार जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है वह एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपका सही आंसर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंडर विच एक्ट वाज एनटीए इस्टेब्लिश्ड। इट मीन्स एनटीए की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है। भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत, या फिर भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, या फिर भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 2020 के अंतर्गत, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एनटीए की स्थापना की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीएस। इट मीन्स ईटीएस का विस्तृत रूप क्या है। एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी एडुसैट टेस्टिंग सिक्योरिटी, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, यह एक सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन वाज एनटीए इस्टेब्लिश्ड, यानी एनटीए की स्थापना कब हुई थी। 2015 में, 2016 में, 2017 में, या फिर 2018 में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, सभी लोग बताइए। तो देखिए सही आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2017 में एनटीए की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि उन्नत भारत अभियान यानी कि यूबीए वाज लॉन्च्ड इन, यानी उन्नत भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। 11 नवंबर 2014 को, 11 दिसंबर 2014 को, 11 नवंबर 2015 को, या फिर 11 दिसंबर 2015 को। तो चारों में से कौन सा सही होगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 नवंबर 2014 यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हाउ मेनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आर देयर अंडर उन्नत भारत अभियान। इट मीन्स उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत कितने ऐसे संस्थान हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया है कि 143, सेकेंड दिया है 153, थर्ड दिया है 163 और फोर्थ दिया है 190। तो कौन सा होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 143 इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएचएस, यानी सेंटर, यहाँ पे सीएचएस का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल हिंदू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी चीफ हेरिटेज स्कूल, या फिर ऑप्शन नंबर सी चीफ सेंट्रल हिंदू स्कूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल, यह एक सही आंसर होगा सीएचएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन डिड सोशल एजुकेशन स्टार्ट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ था। 1900 में, सन 1910 में, सन 1920 में, या फिर सन 1952 में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1900 यहाँ पे 52 में किसका शुरुआत हुआ था, सामाजिक शिक्षा का आरंभ भारत में हुआ था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राधा कृष्ण कमीशन, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया है कि मुदलैया कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोठारी कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कमिटी 1948 में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और यही एक क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में या फिर असम में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा में देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कितने वर्षों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 वर्ष की, 10 वर्ष की, 14 वर्ष की या फिर 16 वर्ष की। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 वर्ष की यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि 14 वर्षों तक सभी को, चाहे वह बालक हो बालिकाएं हो, उनको निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे दिया जाना चाहिए और एक अनिवार्य चीज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, हाई स्कूल से या फिर इंटरमीडिएट से। तो चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राथमिक शिक्षा से यह संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिया है कि इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1955 में, 1965 में, 1975 में या फिर 1985 में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET की स्थापना कब हुई थी। 1954 में, 1964 में, 1984 में या फिर 1994 में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1984 में केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि दूरदर्शन के प्रथम शैक्षिक टेलीविजन चैनल का क्या नाम था। ज्ञान दर्शन, कृषि दर्शन, मनोदर्शन या फिर नन ऑफ एबव। तो इन चारों में जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञान दर्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन फॉर्म्ड, यानी कि राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। 1951 में, 1955 में, 1959 में या फिर 1961 में। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1959 में यहाँ पे राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हेन वाज द हिंदी शिक्षा कमिटी फॉर्म, यानी हिंदी शिक्षा कमेटी का गठन कब किया गया था। 1951 में, 1955 में, 1959 में या फिर 1961 में। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1951 में हिंदी शिक्षा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 अगस्त को या फिर 5 नवंबर को। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में कौन सही होगा। देखिए सभी को पता है कि राष्ट्रीय अध्यापक दिवस जो है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है। 11 नवंबर या फिर 14 नवंबर या फिर 5 सितंबर या फिर 5 अगस्त। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। अब यहीं पे हम लोग अपने क्वेश्चन और आंसर का जो प्रश्नोत्तरी है उसे विराम देते हैं। आई होप आप लोग को हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 कराया है और इन प्रैक्टिस सेट 5 में से ही आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आए, ये उम्मीद की जा रही है। तो चलिए देखिए, आज के हम लोग यहाँ पे आखिर सेशन करते हैं और एक मैराथन सेशन आप लोग का लिया जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस मैराथन सेशन जो है वो आपका कब लिया जाएगा। ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, करंट एजुकेशन सिनेरियो और रीजनिंग, इन तीनों का आप लोग बता दीजिए कि किस दिन आप लोग का और किस समय आप लोग का यहाँ पे मैराथन सेशन लिया जाए, तो आप लोग के लिए एक मैराथन सेशन रखा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह आखिरी वीडियो जो कि आपका करंट एजुकेशन सिनेरियो से संबंधित था, हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं और जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, वह रात तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को भी एडमिट कार्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नो करना है, यस किसी को भी नहीं करना है, ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।